हेलो गाइस, मैं हूँ रश्मि सिंह और आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ हमारे जीवन में जो प्रेरक कहानियाँ होती हैं उनके बारे में और उनके सबक के बारे में। प्रेरक कहानियों से आपको क्या सीख मिलती है? प्रेरक कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमने बचपन में भी अपनी बुक्स में कितनी प्रेरक कहानियाँ पढ़ी रखी होती हैं, लेकिन हम तब उन्हें पढ़ लेते हैं बस क्योंकि हमें ऐसा होता है कि बस हमें ये पढ़नी है। मतलब सारे बच्चे उन प्रेरक कहानियों को इतना ध्यान से नहीं पढ़ते और ना ही उनको इतना उनसे सबक लेते हैं, सीख लेते हैं। बस ऐसे है कि ये हमें पढ़ना है, एक चैप्टर होता है उसे चैप्टर समझ के पढ़ लेते हैं। आजकल बुक्स में बच्चों के लिए इतनी सारी हमारे जो पहले महापुरुष हो रखे हैं उनकी इंस्पिरेशनल कहानियाँ, स्टोरीज दे रखी होती हैं। वो इसलिए दे रखी होती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उन महापुरुषों के बारे में जानें। उनके इतने बड़े बड़े जो काम उन्होंने कर रखे हैं, उनके महानता, उनकी जो भी योगदान हमारे देश में रहा है उसके बारे में जानें, उससे सबक लें। हमारी प्रेरक कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि हमें कैसे मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी है और साहस से काम लेना है। हमारी प्रेरक कहानियाँ इतना हमें सिखाती हैं कि हमें एक मजबूत इरादा रखना है। हमारी किसी भी काम को हम करें उसमें हमें एक इरादे के साथ डटा रहना है कि हमें हार नहीं माननी है। हमें एक मजबूत इरादे से उस काम को करना है, हमें साहस दिखाना है। फिर कोई भी परेशानी हो लाइफ में वो दूर भाग जाएगी। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी मैं आपको बताती हूँ। ऐसी एक प्रेरक कहानी है महात्मा गांधी जी की। आप सब ने सुनी होगी। महात्मा गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता। आजकल बच्चा बच्चा महात्मा गांधी जी के बारे में जानता है क्योंकि उनकी कहानियाँ हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। इससे आपको क्या सीख मिलती है? महात्मा गांधी जी ने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा, वो लड़े और हमारे देश को स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई। तो हमें भी उनकी कहानी से इतना तो इंस्पायर हो जाना चाहिए कि हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फिर सफलता हमें एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने हमारे देश को कितना कुछ दिया। सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसमें भी उनका योगदान है। तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि इतने बड़े बड़े महापुरुष जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, उनसे हमें कुछ भी सीख नहीं मिलती क्या? उनकी कहानियों से हमें इतना तो सबक लेना चाहिए कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। हम उनकी तरह बड़े बड़े काम अगर करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है तो इतना तो सबक हमें लेना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में जो भी करें सत्य के मार्ग पर चल के करें। और हमें कभी भी अपने साहस को कम नहीं करना है। हर सिचुएशन में हमें अपने साहस को बनाए रखना है और एक मजबूत इरादे के साथ डटना है। तो महात्मा गांधी की कहानी अगर आप सच में सबक लेना चाहेंगे तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो महात्मा गांधी जी की एक कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और साहस के साथ अपने इरादों को मजबूत रख के हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक साधारण परिवार से आकर भी उन्होंने देश में एक मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के रूप में ख्याति प्राप्त की। उनकी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कितने भी छोटे परिवार से हों, गरीब हों, लेकिन अपने सपनों को साकार करने का जो जज्बा है हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि हमें, अगर हम हैं या फिर कोई और भी है, अगर सपने देख सकता है तो उनको साकार भी कर सकता है। अगर सपने मैंने देखे हैं तो उनको साकार भी करने की हिम्मत मुझ में होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो परिवार से मजबूत हैं, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी ठीक है,
या फिर रिच फैमिली से आते हैं। अमीर परिवार से होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप कड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करने का दम रखेंगे। सपने आपके हैं, देखे आपने हैं, तो उन्हें पूरा भी आपको करना पड़ेगा। आपको सपने, और मैं ये भी नहीं कहती कि सपने नहीं देखने चाहिए, सपने देखना सबका हक है। जब तक आप सपने देखोगे नहीं, उनको पूरा कैसे करोगे? पर शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना है। आपको बस अपने सपनों पर ऐसी मेहनत करनी है, आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी सपना है, उस पर आपको डट कर मेहनत करनी है। और यकीन मानिए, आपकी मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और आप हार मानकर बैठ जाते हो, फिर आप कहते हो कि हमारे सपने पूरे नहीं हुए। ऐसा नहीं होता। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप अपने सपनों पर लगातार मेहनत करोगे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ी 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 करके आप मेहनत करते रहिए। एक दिन आप अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और नज़दीक क्या, मैं तो कहती हूँ कि आपका जो भी लक्ष्य है आप उसको प्राप्त कर लेंगे। तो अपने सपने को साकार आप ज़रूर करिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इतने गरीब परिवार से होकर भी देश के राष्ट्रपति बन गए। और सिर्फ APJ अब्दुल कलाम ही नहीं, हमारे देश में आज के टाइम पर भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रेरक कहानियाँ हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी, जब वो अपनी बुक्स में इन प्रेरक कहानियों को पढ़ते हैं, तो उन्हें इतने अच्छे से उन प्रेरक कहानियों को पढ़ाएं आप, और उसके सबक के बारे में जो सीख हमें उस कहानी से मिल रही है वो अपने बच्चों को इतने अच्छे से समझाएं कि वो अपना एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। उस कहानी से वो इतनी सीख ले कि उसे अपने भविष्य का निर्माण कैसे करना है, कैसे अपने हर मार्ग पर उसे कैसे डटकर सामना करना है हर परेशानी का, कैसे उसे अपने जीवन में एक सही मार्ग पर चलना है, एक सही दिशा उसे चुननी है, और अपने भविष्य का कैसे एक बेहतर तरीके से निर्माण करना है। इससे वो सिर्फ अपने भविष्य का बेहतर तरीके से निर्माण ही नहीं करेगा, बल्कि अपने सपनों को साकार करने का एक जज्बा उसके अंदर आएगा और वो अपने हर सपने को पूरा कर सकेगा। उसका जो भी लक्ष्य होगा उसे प्राप्त करने में उसकी मदद सिर्फ उसके पेरेंट्स ही कर सकते हैं। आज जो बच्चे हैं जो अपने भविष्य के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा तो हर कोई प्राप्त करता है, लेकिन शायद ही कोई इस बात को कहता होगा कि ये बच्चे अपने भविष्य के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा शायद कुछ लोगों के लिए आज के टाइम पर एक ट्रेंड हो गया है, तो इसे ट्रेंड ना समझें, क्योंकि ट्रेंड शिक्षा नहीं है। शिक्षा ट्रेंड समझकर आप बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे सिर्फ एजुकेटेड होंगे, वो कोई भी शिक्षा नहीं सीखेंगे, अपनी लाइफ में सबक नहीं सीखेंगे। अगर बच्चों को आप शिक्षा दे ही रहे हो तो उस शिक्षा का जो मूल्य है उनको पता चलना चाहिए। उनको उस शिक्षा से अपने जीवन में कुछ ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि उन्हें इस शिक्षा का क्या मतलब है उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे उन्हें अपने जीवन को एक बेहतर मार्ग पर लेके जाना है और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है। धन्यवाद।